छोटी चाची की आवाज सुन के गर्म हो जाते हो और ठंडे होने के लिए बड़ी के पास आते हो। एक बार बस, बस एक बार दे दीजिए चाची, बस एक बार। अच्छा। कहानी की शुरुआत होती है विजय चौहान से, जो अपने लाडले भतीजे को अपने घर पे ला रहा है। इस रौनक का अभी अभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते ये लंगड़ा लूला हो गया है। माँ बाप के होते हुए भी विजय ने रौनक को अपने घर पे लाया है, क्योंकि ये इसका सबसे प्यारा लाडला भांजा है। बचपन से ये यहाँ ही पला है और अब लंगड़ा होते हुए भी रौनक को यहाँ लाया गया है, क्योंकि इसकी सेवा करने के लिए ये है ना दो भाभियाँ, विद्या और सीमा। ये घर की बहुत ही खूबसूरत भाभियाँ है। विजय की बीवी है विद्या और इस सीमा का पति बिहा करके तो इसको यहाँ पे ला दिया, पर खुद काम करने अकेला विदेश चला गया और बेचारी यहाँ रह गई अकेली घर के काम करने के लिए। लंगड़े लूले रौनक के आने से इन दोनों का पारा गर्म हो जाता है। अब इन दोनों को घर के काम के साथ साथ इस झंडू भोंदू की भी सेवा करनी पड़ेगी, पर ये दोनों करना नहीं चाहते। तो विद्या ना रात को विजय से रिक्वेस्ट करती है कि आप उसके लिए एक केयर टेकर रखो ना, पर ये चुतिया चमन विजय ऐसा साइकोपैथ बंदा है कि वो इनकी कभी नहीं सुनता, बस इनके ऊपर अपना हुक्म चलाता रहता है। और कभी ये दोनों अगर ऊंची आवाज में बात की तो नाखून से विद्या को नोच देता है, जैसे कि अभी विजय डेविल बॉय बन के विद्या के साथ वो करता है जो कभी भी किसी की बीवी नहीं चाहती होगी। विजय अश्लीलता की हद पार करके मोगैम्बो वाला रोमांस करता है, वो भी खूंखार जानवरों वाला, जिसके कारण विद्या के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकलने लगती है। इधर ये रौनक इनके बगल वाले कमरे में ही रुका हुआ है और इसको ना अपने चाची की ये रोमांटिक भरी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद इसके हाथ पैर तो खड़े नहीं हो पाते, पर इसकी बीच वाली टांग तो खड़ी होके उछल कूद करने लगती है। दोनों की बेशर्मी और रौनक का फोकट में स्टेमिना वेस्ट होता है और शुरुआत में ही एलेंड्रा बिल का रंपोपो वाला क्रेजी हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का है। विजय ने ऐसा टॉर्चर करके विद्या को बता दिया कि मेरे भतीजे की सेवा तुम्हें ही करनी पड़ेगी, उससे कुछ कमी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। विजय के इस भयानक क्रोध के चलते रोज उसके शरीर पे निशान पड़ते हैं और वो सीमा से रोज झूठ बोलती है कि मैं गिर गई थी, पर सीमा बिना बोले भी सब समझ जाती है। इसका पति तो काफी दिन से गया है बेचारी को अकेला छोड़ के, वो कैसे अपने जीवन को कंट्रोल में रख रही होगी ये राम जाने। खैर अब अगले दिन विद्या रौनक को खाना खिलाने जाती है, जहाँ बेटे रौनक की इमेजिनेशन बादशाह वाली बन जाती है और वो चाची के आंखों के सामने होते हुए भी रौनक इनको अपनी गंदी नजरों से देखने लगता है और गंदे सपने देखकर विद्या चाची बिकनी में दिख रही है और मैं इनके मौसम भी दबा रहा हूँ, ऐसा उसको लगता है रौनक के ऊपर कल का ज़्यादा असर हुआ है, जिसके चलते ये चाची को गंदी नज़रों से देख के पलंग पे ही अपना पोपट रगड़ने लगा है। वैसे भी विद्या की वो चिकनी कमर और चमचमाता बदन देख के भला कौन इनको नंगा ना देखना चाहे। ऐसा ही अब रौनक के साथ भी होने लगा है और वो अभी यहाँ पे अपने चाची के सपने देख के मस्त पिलो की खोल के मारने लगता है। तभी आती है बड़ी चाची सीमा, वो रौनक की ये गंदी हरकत देख लेती है और उसे एक प्लेजर देने वाला नया हमसफर मिल जाता है। लंगड़ा है तो क्या हुआ, इसकी वो तीसरी टांग तो खड़ी होती है ना, वही तो चाहिए सीमा भाभी को। फिर क्या, सीमा भाभी अपने ऊपर के 32 इंच वाले और नीचे की 24 सील वाली दिखाकर भाऊ का पकड़ लेती है पोपट और अभी सीमा अपने सालों की चरम सुख वाली प्यास बुझाने लगती है और अभी एक लंगड़ा भांजा अपनी सगी चाची की खोल के मारता है और सबको क्रिसमस स्पेशल वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 30 मिनट का है। जिन जिन को भाभी या आंटियाँ पसंद है ये उनके लिए स्पेशल सीन है और सबको ज़रूर ये सीन पसंद भी आएगा। रौनक आया है मेहमान बन के और जो वो सेवा उसे चाहिए ना उससे ज़्यादा मिल रही है,
पर आज भी इसकी वो वाली टांग छोटी चाची के लिए खड़ी होती है। क्या विद्या अपने इस भतीजे का मुंह में लेगी, ये देखना पड़ेगा। सीमा को बहुत ही बढ़िया सुख मिला है जिससे वो बेहद खुश हो गई है। इतने दिनों से जो सिल पैक थी वो आज टूट ही गई। खुश तो होगी ही ना। अब अगले दिन विद्या फिर रौनक को खाना देने जाती है तो साला ये नखरे दिखाने लगता है कि मुझे आपके हाथों से खाना है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने चाची की पूरी बॉडी स्कैन करेगा, उनको सब कुछ बिकनी में दिखने लगेगा, प्यार करेगा, सब करेगा। आज इसी इमेजिनेशन में रौनक विद्या की उंगलियां चूसने लगता है, जिसके बाद विद्या 2-4 गालियां देके भग जाती है वहाँ से और ठरकी रौनक की ये सारी बातें सीमा को बताती है। पर सीमा का तो ये सुपरस्टार है ना, थोड़ी ना वो इसके खिलाफ जाएगी, वो तो इसका ट्रम्प बन गया है। पर चाची रौनक को वार्निंग देती है कि तुम सिर्फ मेरी गुफा चाटोगे, मैं हूं ना तुम्हारी लैला। ये कहकर फिर से वो रौनक के साथ हम बिस्तर होने लगती है और फिर से भतीजे चाची का सुकून दिलाने वाला रोमांटिक पलंग तुर सीन देखने को मिलेगा। प्रियंका चौरसिया और एलेंड्रा बिल ने ये सीरीज खा ली है। क्या बढ़िया वाले सीन बनाए हैं भाई इन दोनों के। 2 बहनें दोनों तबाही और सीरीज भी काफ़ी मस्त है। काश इस लंगड़े की जगह अभी हम होते और रियलिटी में ऐसा होता तो मज़ा बहुत ही आता। पर कोई ना, सबको ये सीन भी पूरे 28 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। रौनक की इस देनगी से सीमा भतीजे के लिए अब मस्त मस्त खाना बनाती है, उसकी खास सेवा भी करती है, जिसके कारण विद्या को दाल में कुछ काला है ऐसा शक होने लगता है। वो कुछ पता लगाए उससे पहले ये दानव विजय फिर से उसकी चर्बी उतारने लग जाता है और फिर एक बार अलेंड्रा बिल्ली का माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो एकदम मस्त सीन है। इनकी आवाज़ों के कारण रौनक भाई का पोपट फड़फड़ाने लगता है और इसको मंगता अभी चौड़ी गुफा और वो है ना सीमा चाची के पास। तो हवस की चाहत में रौनक चला आता है सीमा के कमरे में और फिर से उनको गर्म सुख प्रदान करने लगता है और बैक टू बैक शानदार खतरनाक वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे जो पूरे 40 मिनट के हैं। सीमा के अकेलेपन को सहारा देने वाला मिल गया है, पर ये रौनक तो अपनी छोटी चाची की लेना चाहता है ना, वो इसके पास तो अपनी हवस मिटाने को आता है। पर आज विद्या इन दोनों का पूरा ये लाइव सीन देख लेती है और उसका शक सही निकलता है, जो उसने सोचा था वही सच है। अब वो इनका भांडा फोड़ेगी या फिर अपने पति के टॉर्चर से बचने के लिए इनके साथ हाथ मिला लेगी, ये तो इसके पार्ट 2 में पता चलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।